तो जैसे जीवन मुक्ति की बात चल रही है, हम आशा करते हैं कि आपकी स्थिति भी, जैसे हम रोज रोज जो मुरली सुनते हैं, तो कम से कम नेक्स्ट 24 घंटे के लिए जो भी हम काम लेते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने ये महसूस करा है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना माना, कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अब उनको तो ये पता नहीं कि ये सृष्टि तो अविनाशी है, रची गई तो मतलब कैसे। तो माना ब्रह्मा ने आकर कोई जीरो से नहीं रची, तो जो थी उसको संवार दिया। तो ये अभी ब्रह्मा जो है वो सृष्टि रच रहे हैं, और उसकी पहली रचना हम है। तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं जो बाबा के सामने हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। तो बाबा के जो भी उस वक्त याद कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं वो बाबा के दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में तीन भाग्य के तीन सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, कि ये जो बाबा, जैसे हमें आप देखेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि अगर सवेरे उठते ही हम सबसे पहले मुरली सुन लें, उसमें जैसे वो पूरे दिन के लिए जैसे कि एक जान फूंक देता है, उसके अंदर वो इतनी एनर्जी दे देता है, इतना मन हमारा खुश हो जाता है। तो वो एक पालना ही है। जैसे बच्चे उठते हैं तो माँ बाप सबसे पहले उसे खाना पीला खिला के तैयार कर देते हैं, तो ऐसे ही बाबा भी जैसे हमें पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। तो दूसरा फिर जो हम उसमें आता है मुरली में कि भाई अच्छा इसमें ऐसे करना, इसमें ऐसे करना। और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो। ये बाप, शिक्षक और सतगुरु के सर्व संबंध बाप दादा से हैं। फिर भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक हैं। ये कि बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीनों संबंध जीवन में आवश्यक है। और आप सभी सिकी लदे होता है कि जो बहुत समय के बाद जो बच्चे मिलते हैं, ये एक बड़ा डिफरेंट शब्द है जो बाबा यूज करते हैं। क्योंकि बाबा से हम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिलते हैं, तो बाबा कहता है तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। तो कहता है बाबा आप सभी सिकी लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। प्राप्त है ना, नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। कि हमारे मन से बाबा के लिए यही निकलता रहे कि देखो बाबा ने ये कितना अच्छा किया, देखो बाबा ने वो कितना अच्छा किया। तो जो बाप, टीचर, सतगुरु के तीनों के जो रोल, वो हमें पता हो कि बाबा कैसे कैसे निभा रहे हैं। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। आपको पता है दुनिया में तो लोग कितना वो कहते हैं कि भाई हमें एक वरदान प्राप्त हो जाए। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। हमारा जन्म हुआ, हमने बाबा को मन से अपना पिता माना, तो जैसे उसने हमें दिल से एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी हर चीज की जिम्मेवारी, रक्षा की उसकी तो है। वो बात और है कि हम उसको कितना वो करने देते हैं, कितना उसके शिक्षाओं पे चलते हैं, उतना हम फिर उन चीजों से बचते जाते हैं। मगर उसने एक जिम्मेवारी तो ले ली हमारी। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, भगवान जो है वो हर चीज में परफेक्ट है। उसके जो भी कार्य हैं वो सबसे अच्छी तरीके से वही कर सकता है। तो किसी के ऊपर बलिहार, सेक्रीफाइस, बलिदान कैसे जाया जाता है, ये बाबा पहले दिखाता है। तो बाबा जैसे हम बच्चों के लिए सर्व समर्पण ब्रह्मा बाबा ने भी किया, और उसके बाद शिव बाबा ने भी। जो भी उनके, शिव बाबा के पास क्या है, वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही हर चीज प्राप्त होती है। तो वो जितना ज्ञान है बाबा कहता है कि इस समय तुम खाली कर लेते हो, तो सारा का सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो पूरा पूरी तरह बलिहार है बाबा। तो बाबा कहता है कि कभी ये सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। वरना दुनिया में तो लोग ये तो बात ही नहीं करते कि भगवान हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। दुनिया में तो ये सोचते हैं भाई एक बारी भगवान के दर्शन हो जाए, हम तो उसके दर्शन के अभिलाषी हैं, मिल जाए बस बहुत है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं। और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों का। आप देखिए गीत गाना मतलब कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि वाह बच्चे वाह, बाबा को बड़ा नाज है, तो जैसे बाबा हमारे गीत गा रहा है,
तो दुनिया में लोग भगवान के गीत गाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि आप महान हो, और यहाँ पे बाबा में बोलते हैं कि बच्चे तुम महान हो। तो अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमानों में सब तरफ से पहुंच गए हैं। तो हम जो मधुबन पहुंचते हैं, वो जिसका जितना बाबा से प्यार है उतना उस हिसाब से वो मधुबन पहुंच पाता है। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप देखिए, जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा किसके गीत गाता है, आप देखिए बाबा भी हमारे जो है अलग अलग महिमा करता रहता है कि बच्चे तुम तो इतने महान हो, तुम तो इतनी पवित्र आत्मा हो, इतने समय के बाद मिले हो, इतने प्यारे हो। तो जैसे हमारे गीत गाता है बाप दादा, एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। अब बाबा कह रहे हैं, अब बाबा का देखिए जो स्नेह है वो कैसे उमड़ता है। तो बाबा तो हमारा, हम तो बाबा से हर कल्प में मिलते हैं, हर बार ये साइकिल घूमता है, समय का चक्र घूमता है, और हम फिर दोबारा से बाबा के सामने उपस्थित होते हैं। तो बाबा तो हमारा आदि मध्य अंत तीनों चीजें जानता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लदा है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चा, जैसे सिकी लदे के ऊपर डेफिनेशन बताई, तो बाबा का प्यार जो है हर एक बच्चे के साथ है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक और स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा है। तो बाबा कहता है, बाबा आप तो भगवान को ढूंढते रहे, हम तो उसमें पढ़ते भी हैं कि भी चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने ढूंढा है हम सबको, एक एक जैसे कोई माली होता है तो वो एक एक फूल एक ध्यान ध्यान से चुनता है और गुलदस्ता बनाता है। तो वही बाबा ने भी किया कि हम में से कोई किस धर्म में, कोई किस देश में, वहां से चुन चुन के बाबा ने जैसे एक ये बगिया बनाई। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा ना, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। तो ये बात का तो हम हमेशा अपने में स्वमान रखें कि हमें बाबा ने चुन लिया, हम पांडवों की उसमें आ गए। अब उसके बाद कितना आगे पुरुषार्थ करते हैं वो एक दूसरी बात है। पांडव के खेमे में तो आ गए, बाबा ने हमें चुन लिया, उसकी नजर हम पर पड़ गई। कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हो, बाप आए हुए बाप को पहचान तो लिया कि वो कहते हैं भी भगवान किस उसमें आ जाए पता ही नहीं है। तो बाबा ये देखिए आप कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में और फिर दादियों के तन में आता है। तो बाबा ने कहा कि गुप्त रूप में आए हुए भगवान को तो पहचान लिया, मेरा बाबा कहा। सब कहते हैं ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना, इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना। तो आप दुनिया में जाएंगे, साइंस में आप कोई भी देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनको ना भगवान की नॉलेज है, और जो साइंस भी है जिसके ऊपर वो घमंड करते हैं उसकी भी पूरी नॉलेज नहीं है। और हम बाबा के जब बने तो हमें उस साइंस का भी ज्ञान हुआ और उस बाकी चीजों का भी ज्ञान हुआ। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े लोग नहीं पहचान सके, और आपने पहचान लिया, अपना बना लिया। ये भी नहीं कि पहचान लिया, पहचानना तो ऐसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पहचानते हैं, उनकी शक्ल से जानते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है सब जानते हैं, मगर अपना बना लेना वो एक उससे बड़ी बात है। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। उड़ते हुए माना कि जैसे कोई भी परिस्थिति आए उसको पार करते चलो, ज्यादा सोचो नहीं, बस हमारे साथ है। जैसे वो बताते हैं रामायण में कि भाई वो पत्थर के ऊपर राम लिख के डाला, वो तैरता चला गया, उससे वो पूरा पुल बन गया। तो जब यहाँ पे भगवान राम थे साथ में, वहां पे श्री कृष्ण दिखाया, तो विजय तो है ही है। तो इसलिए शिव बाबा साथ है तो हम निकल जाएंगे। क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भाव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। अब ये कल तक के लिए चलिए, अब हम ये करते हैं प्रैक्टिस। फरिश्ते का क्या करना होता है प्रैक्टिस में कि हम ये देखें कि मेरा ये शरीर, ये लाइट का शरीर है, ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, ये लाइट का शरीर है, बिल्कुल एकदम पवित्र। जिससे पवित्र किरणें, शांति की किरणें चारों ओर लगातार फैलती रहती हैं, और उसका स्रोत हूं मैं आत्मा। तो मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, तभी मेरा लाइट का शरीर भी पवित्र है। और वो जैसे
पूरे संसार में, पूरे घर में जो है पवित्रता की किरणें बिखेरता रहता है। तो ये है फरिश्ता। तो कल तक हम जो है ये फरिश्ते की उसमें रहे। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। उड़ती कला जैसे भी बताया कि कोई भी चीज आए उसको, जैसे कोई पक्षी होता है, पक्षी के सामने नीचे कोई पत्थर आया वो तो ऊपर से उड़ जाता है। वो थोड़ी पत्थर को बैठ के देखने लग जाता है, अच्छा ये पत्थर कहाँ से आया, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, जरूर कोई बड़ा आदमी लाया होगा। हम ऐसे ही करने लग जाते हैं कि कोई हमारे सामने परिस्थिति आती है, हम सोचने लग जाते हैं भाई ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, कल क्या होगा, ये तो आज इसने हमारा खराब कर दिया, इसने भविष्य भी खराब कर दिया, वर्तमान भी खराब कर दिया। तो वो जैसे पत्थर को खड़े होके सोचने की बात है। बाबा ने कहा उड़ती कला वाले बनो, कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट होना। वही डबल लाइट का, ये बाबा की जो लैंग्वेज है बड़ी इशारे वाली लैंग्वेज है, गहराई है इसमें। डबल लाइट माना, एक तो मैं आत्मा प्रकाश, जैसे अभी फरिश्ते की डेफिनेशन बताई, एक तो मैं आत्मा प्रकाश, और दूसरा कोई भी काम होता रहे, कितना भी लगे ये गलत है उसमें भी लाइट, कोई बात नहीं ये काम ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है, निकल जाएंगे इससे। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है, जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाबा खुद ही ऑफर कर रहा है, बाप लेने ही आए हैं कि हमारा मन का कोई भी बोझ हो। बाबा आता क्यों है कि जब हम ये, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सवेरे नहा धो के खा पी के बाहर निकलते हैं, और शाम तक होते होते आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, कपड़े भी गंदे कर लेते हैं, भूख भी लगाती है, और फिर उसके बाद माँ आती है, प्यार करती है, वापस घर ले जाती है, तैयार करती है। वही ये हाल है कि हम भी सतयुग त्रेता युग में निकले, और उसके बाद हमने सारा प्रकृति को भी भोगा, और अंत में ये हाल हुआ कि हमें अपना शरीर भी जो है हमने खराब कर लिया, धन दौलत थी वो भी सारी खराब कर ली, सब कुछ, मन भी खराब कर लिया। तो बाबा आता है कि बच्चे अब ये जो है आपको एक ज्ञान की जरूरत है। तो हमारा मन भी बाबा जो है जीतता है, और जो भी हमारे बोझ है वो बाबा लेता जाता है, लेता जाता है। तो अपने बोझ जो है, जो पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, उसको दे दो। तो बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? आपको पता है शिव बाबा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि शिव बाबा अगर सिर्फ एक गलत संकल्प कर ले, सिर्फ एक संकल्प अगर बाबा को आ जाए, तो ये सृष्टि जो है अपने सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इतनी ज्यादा जिम्मेवारी है शिव बाबा के ऊपर। तो बाबा कह रहा है जब बाबा आपसे मांग रहा है वो दे दो बाबा को, मुक्त हो जाओ उससे। हम जबरदस्ती अपना उसमें मेरापन लगा के रखते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरा है जी, मैं बताऊंगा ना कैसे होगा। कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। तो कई बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उसमें वो चला जाता है मेरापन। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है तो माना शक्ति के रूप में करो वो काम। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर? मजबूत है ना, शक्तियां बाबा बहनों और माताओं को बोलते हैं। तो आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? अगर हमारे मन में कोई बोझ रह जाता है, किसी का हमने कुछ गलत बोल दिया, या कुछ कोई भी चीज है, कितना एक मन भारी रहता है। तो बाबा ने कहा अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है बोझ से बोझ से दिल लग गई है, छोड़ो तो छूटो। तो बाबा कहते हैं जैसे पक्षी होता है, वो पक्षी एक डाल पे बैठा होता है और कहता है, उड़ भी सकता है, पंख भी है, कहता है मुझे कोई इस डाली से आजाद कराए। अरे डाली से क्या आजाद कराए भाई, तो खुद उड़ जा, उसके अंदर कोई क्या आजाद कराएगा। इसी तरीके से हमारा भी कोई बोझ है, हमारे मन में कुछ भी है, भाई बाबा को दे दो, इसमें दूसरा कोई क्या करेगा। भाई बाबा को दे दिया, निश्चिंत हो गए, अपना आराम से सो जाओ या जो भी करना है छोड़ते नहीं हो तो छूटते नहीं है, खुद छोड़ते नहीं है तो छूटते भी नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। कि अगर हमने ये व्रत ले लिया कि अब हमने चिंता नहीं करनी है जी, सब कुछ हमने शिव बाबा को दे दिया, वो उसका देख रेख करेगा, वही उसका जिम्मेवार है। तो इसको बार बार रिवाइज करो, सवेरे अमृत वेले उठो कि मैं आत्मा तो बाबा बैगर हूं। आपके सामने मैंने तो शिवलिंग पे सब चढ़ा दिया। मंदिर में हम जाते थे पहले, पानी वाला दूध, बाहर से खरीद खरीद करे हुए छोटे से फूल, थोड़े से गेंदे के फूल वो भी, और चढ़ा देते थे। तो बाबा कहता है ये नहीं चाहिए। अब हमने जो है सचमुच चढ़ा के हम मुक्त हो गए।
तो ये रोज सवेरे अमृत वेले इसमें वो करो, बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। ये बाबा ने बताया, कितनी बड़ी बात कि बार बार मन में रिवाइज करो कि अगर ये बोझ मैं अपने पास रखूंगा तो इससे क्या होगा, और डबल लाइट रहूंगी आत्मा तो उससे क्या अनुभव होगा। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि हमें कोई बड़ी चिंता हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये सोचे कि डबल लाइट का अनुभव क्या होता है, जो भी बताया, और बोझ क्या होता है, ये बोझ से मैं किस स्थिति में आ गई हूँ, और अगर मैं डबल लाइट रहूं तो मैं आत्मा कैसी रहूंगी। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं, जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं जो आप औरों को बोलते हो, और जब हमने बाबा को हम बने, तो हमारा सबसे पहला हमें जो वर्षा मिला, वो मिला मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो उस हिसाब से उसी अवस्था में रहे। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सिर्फ 24 घंटे के लिए करें, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जैसे बाबा ने बोला फरिश्ता रहो डबल लाइट, कोई भी बात आए ये उसको इस उससे संकल्प से स्टॉप कर दो कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये बाबा देखेगा, ये बाबा को दिया हमने। बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है, ये आपको पता है कितना बड़ा यज्ञ है, 140 देशों में है, और कैसे कैसे है। तो जब वो इतना बड़ा यज्ञ चला सकता है, पूरी सृष्टि चला सकता है, तो हमारा बोझ नहीं ले सकता। हम क्यों बार बार उसको देने के बाद सोचते हैं। तो बाबा ने कहा आप उसमें रहो। सभी को निमंत्रण यही देते हो ना कि आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने आप से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है। ये हमने कल पहले भी बात करी थी कि ये जो मुक्ति का अनुभव है वो हमें अभी करना है, और वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, वह आप संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। तो ये हमें अभी वो संस्कार हम बनाएंगे, तभी तो हम सतयुग में वहां जा पाएंगे। अब हम ये सोचें कि अगर हम किसी चीज से परेशान होते हैं, कोई चीज हमें परेशान करती है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और उसी वक्त हमारा शरीर छूट जाए, तो सतयुग में थोड़ी जाएंगे। सतयुग में कोई दुखी आत्माएं थोड़ी जाती है, वहां तो हर्षित आत्माएं, देव आत्माएं वहां पे जाती है। तो देव आत्मा तो आप देखते हैं कोई भी मूर्ति जो होती है, मूर्ति का मूड ऑफ नहीं दिखाते, हमेशा वो एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है, हर्षित मुख होते हैं, और वो जाते हैं। तो हम सतयुग में भी जाना चाहते हैं, तो हमें वहां के तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे ना, वरना वहां पे हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये हमेशा याद रखें। तो अगले कल तक जब हम मिलें, तो ये हम करेंगे प्रैक्टिस कि एक में फरिश्ता हूं, जैसे अभी बताया कि फरिश्ते की स्टेज, और हर चीज में लाइट रहे, डबल लाइट, है ना, वही जीवन मुक्त की स्थिति है। चलिए, बाबा को थोड़ी देर याद करते हैं, समय हो गया। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई परिस्थिति आए तो सोचो कि ये बोझ वाली स्थिति कैसी है, और जो डबल लाइट की स्थिति है वो कैसी है, उसमें क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, वो कैसे प्राप्त करनी है, इसको कैसे छोड़ना है। तो बाबा ने कहा ये सोचो। चलिए, मन की आंखों से निज आत्मा को देखिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश का स्रोत हूं। शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैला। ये मेरा शरीर लाइट का शरीर,
मैं आत्मा पूज्य हूं, महान। स्वयं परमात्मा शिव की पहली रचना। शांत स्वरूप। मैं आत्मा इस सृष्टि से इस शरीर से उपराम होती हूं। लाइट का शरीर लिए जाति को सूक्ष्म बनाना। मैं आत्मा फरिश्तों के संसार में डबल लाइट हूं। मेरी सर्व जिम्मेवारियां स्वयं बाप दादा ने अपने ऊपर। बाबा की कृपा दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। देवात्मा प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर संपूर्ण सृष्टि में फैल रही।
सर्वात्माओं को पवित्रता और शांति का दान दे रही अनुभूति करा रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। तथा शांत अवस्था। ओम शांति।